जाली पेपर के आधार पर चल रहा था कोयले का काला खेल। बलियापुर अंचलाधिकारी ने खोला भेद। थाना प्रभारी श्वेता कुमारी और एसडीपीओ अभिषेक कुमार पर लगा बलियापुर प्रखंड क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार कराने का आरोप। धनबाद प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जिले में अवैध कोयले का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में कोयले के काले कारोबार का सफेद सच सामने आया है। बलियापुर अंचलाधिकारी ने बलियापुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें रंगामाटी से 1 ट्रक, प्रेमनगर से 15 से 20 टन, आमटाल से 20 से 25 टन और कई कोक भट्ठों जैसे सिंदूरपुर के भट्ठे से 2 ट्रक और लालाडी के 3 भट्ठों में अंचलाधिकारी ने छापेमारी की। वहीं आपको बता दें कि सिंदूरपुर और लालाडी के कोक भट्ठे से बलियापुर थाना महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं अंचलाधिकारी ने कहा कि मेरे द्वारा 17 फरवरी के अहले सुबह तालगाछ मोड़ पर अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी की गई थी, जिसमें एक कोल माफिया जिसका नाम मुकेश सिंह है, मुझे जान से मारने और मेरा तबादला करने की धमकी दी गई। आगे अंचलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार सिंदरी एसडीपीओ अभिषेक कुमार और बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी के संरक्षण पर चल रहा है। बकायदा पैसों के लेन देन के लिए मैडम के पति पंकज एवं मामा विकास क्षेत्र में वसूली का काम करते हैं। जिला के एक और भी बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल है। राज्य स्तरीय जांच होने पर कई बड़े अधिकारी की संलिप्तता सामने आएगी। वहीं थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने अंचलाधिकारी के सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बतलाया है। साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि वे एक महिला प्रभारी हैं, जिसके वजह से अंचलाधिकारी उनके छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आगे थाना प्रभारी ने कहा कि छापेमारी के दौरान मुझे किसी भी तरीके की सूचना नहीं दी जाती, न ही टेलीफोनिक माध्यम से और न ही मैसेज के माध्यम से, तो मैं सीओ का सहयोग कैसे कर सकती हूँ। मैं जब से इस थाने में आई हूँ तब से लगातार अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते आ रही हूँ। ताबड़तोड़ छापामारी चल रही है, क्या कुछ स्टेप हुई है और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस पर? आज दिनांक 19/2/2022 को मेरे द्वारा कुल 4 स्थलों पर छापामारी अभियान चलाया गया। कौन कौन से स्थान थे? जिसमें से सर्वप्रथम पहला स्थान मेरे द्वारा जो है रंगामाटी पानी टंकी के पास सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो है जिसमें कोयला लदा हुआ है वो सड़क में फंसी हुई है। सूचना पाकर मैं उक्त स्थल पर गया तो मेरे द्वारा पाया गया कि उक्त ट्रक में कोयला लदा हुआ है, परंतु अभी तक किसी ने कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए। उसके उपरांत मुझे यह सूचित किया गया कि संजय हाटकोक में अवैध कोयला लेकर 2 ट्रक प्रवेश किए हैं। ये कहाँ सर संजय हाटकोक भट्टा? ये संजय हाटकोक भट्टा सिंदूरपुर में है, बलियापुर थाना के बगल में ही है, लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर। तो वहाँ गया तो वहाँ भी मैं सही पाया, 2 ट्रक वहाँ खड़े थे। उन लोगों के से भी मेरे द्वारा वैध कागजात की मांग की गई, किसी ने कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया। उसी दौरान मुझे यह सूचित किया गया कि प्रेमनगर बड़दाहा में भी जो पुराना कोक भट्टा था उसके कैंपस में कोयला का अवैध भंडारण किया गया है। मैं वहाँ भी गया तो वहाँ भी सत्यापन में सही पाया। उसके उपरांत मुझे यह सूचना दिया गया कि आमटाल फुटबॉल सर प्रेमनगर में क्या कुछ बरामद? प्रेमनगर में कोयला अवैध रूप से भंडारित किया गया लगभग 15 से 20 टन। उसके बाद मुझे सूचना दी गई कि आप आमटाल फुटबॉल ग्राउंड के बगल में अवैध रूप से कोयला का भंडारण किया गया है। उस सूचना पाकर मैं आमटाल फुटबॉल ग्राउंड के पास गया तो वहाँ पाया कि लगभग 15 से 20 टन वहाँ भी अवैध कोयला भंडारित किया गया है। कुछ दिन पहले सर थे तो जानकारी के सूत्र के अनुसार के माफिया द्वारा आपको धमकी भी दिया गया है उस टाइम? हाँ, उस दिन तो लगभग 10 आदमी आकर मुझे घेर लिया था और गोली मारने की भी बात बोली गई है। तो ग्रामीणों ने आकर जो है मुझे बीच बचाव किया था और उन लोगों के द्वारा तो ट्रक लेकर भी भाग रहे थे। आखिर कौन था सर वहाँ पे? मुख्य रूप से जो मुझे एक आदमी का चिन्हित किया हूँ, जो मुकेश कुमार सिंह है,
पिता का नाम काशीनाथ सिंह है। वो अभी वर्तमान में आपको नवाडी बिरसा मुंडा पार्क के बगल में वो रहते हैं। तो सर जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कवायद हुई है आपको जो धमकी मिली उस पर? ना, मैं अभी लिखित रूप से सूचना नहीं दिया हूँ। आज मैं मेरे माननीय उपायुक्त महोदय को मैं आज सूचित करूँगा, मैं रिटेन रूप से। आप अंचल का अधिकारी बलियापुर हैं और कभी भी रात में 1 बजे 2 बजे छापेमारी करते हैं, क्या बलियापुर थाना का क्षेत्र के पुलिस आपके साथ सहयोग नहीं करता है क्या? देखिए, ये तो बहुत हंसी का चीज़ है। देखिए, जितने भी अवैध कारोबार चल रहे हैं वो बलियापुर थाना प्रभारी के संरक्षण में ही चल रहा है। जैसा कि मुझे ग्रामीणों ने या पूछताछ के दौरान बताया गया है, वो दो जो है अवैध रूप से वसूली के लिए रखे हुए, एक उनके पति हैं पंकज कुमार और दूसरा एक उनके मामा उर्फ विकास सिंह हैं। वो दोनों सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। सर सबसे बड़ी बात आ रही है कि पुलिस संरक्षण देने का काम कर रही है और इस तरह का बात सामने आ रही है और एक IAS ऑफिसर की ओर से किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, पूरे धनबाद जिले में ही मेरे जो विधि व्यवस्था के मालिक हैं उन्हीं के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। मैं नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं बहुत छोटा पदाधिकारी हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों के द्वारा 2 रुपया का भी घोटाला किया जाता है तो हम लोग पर कार्रवाई किया जाता है। परंतु देखिए, ये जो राष्ट्रीय संपत्ति कोयला है उसका यहाँ प्रतिदिन लगभग करोड़ों रुपया का जो है अवैध कारोबार हो रहा है। आप सर छापामारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दबाव कुछ आ रहा है क्या? ना, अभी तक तो हमको कोई दबाव नहीं आया है। दबाव किसी के द्वारा नहीं आया। आज तो किसी के द्वारा मुझे फोन भी नहीं किया गया या माफिया के द्वारा खाली धमकी दिया जा रहा है? ना, आज धमकी नहीं दिया गया है। सर सबसे बड़ी बात हो रही है कि जिला प्रशासन का नाम जब आ रहा है तो जिला प्रशासन में उपायुक्त हैं, DDC साहब हैं, SSP साहब हैं। हमारा प्रशासन की ओर से भरपूर सहयोग मिल रहा है। मेरे माननीय जो है DC साहब हों या ADM साहब ताराचंद सर जो थे उनसे भी सहयोग मिल रहा है। मुझे सिटी SP के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है। परंतु मुझे SDPO सिंदरी जो हैं थाना प्रभारी हैं, इनसे बोलने पर भी ये लोग कहते हैं कि वो पकड़ लिया है तुम कोयला, तुम समझो। इस तरह की जो है ये लोग एक मानसिकता बातें करते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि तथ्यों को उजागर करने हैं तो मैं माननीय उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक उच्च स्तरीय टीम का गठन करें और सारी चीज़ों को तथ्यों को उजागर करने हैं तो मैं माननीय उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक उच्च स्तरीय टीम का गठन करें और सारी चीज़ों को जिससे कि सारी चीज़ें सामने आए और जो ये राजस्व की जो राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हो रही है और सरकार को जो राजस्व की हानि हो रही है वो रुके, विराम लगे। हाल के दिनों में सर उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में न्यू टास्क फोर्स का गठन किया गया था टाउन हॉल में। उसमें एक CO या एक अंचल अधिकारी को किया गया था अधिकृत। कुल कितने टीम उसमें शामिल है सर? ना, कोई टीम नहीं है। देखिए, प्रत्येक अंचलवार उपायुक्त महोदय ने सभी अंचल अधिकारी को इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जो है अवैध माइनिंग ना होने दें और कोई भी अगर माइनिंग हो रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए और किसी तरह का कुछ चीज़ें सामने आ रही है तो उनके द्वारा कहा गया है कि सूचित करने के लिए। देखिए, माननीय उपायुक्त महोदय का भरपूर सहयोग है और वो बहुत ही ईमानदार और कर्मठ ऑफिसर है। मैं उनके बारे में कोई आदेश नहीं कर सकता। आज ही की अगर बात करें सर तो थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दिया खबर चलने के बाद कि जो रंगामाटी में ट्रक पकड़ाया गया वो मैंने जब्त किया था करीब 3:45 बजे अगले सुबह। वो क्या की है वो समझेगी, मुझे तो कोई सूचना नहीं था क्योंकि मैं यहाँ जो है उनको तो सूचना मुझे देना चाहिए था, उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। देखिए, थाना को तो अपने से कहीं माइनिंग का चेकिंग भी नहीं करना है, ना छापेमारी में जाना है। मेरे द्वारा जब सहयोग मांगा जाएगा तब उनको जाना है। सर, अनुमानन लगभग हर दिन कितने का कारोबार हो रहा है सर यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक मैं उस दिन तारगंज मोड़ पर खड़ा था तो
लोगों के द्वारा पता चला कि लगभग रात्रि में जो है झरिया की ओर से गोविंदपुर और जो है लगभग 20 से 30 ट्रक इलीगल चलती है। और उसके बाद आपको पूर्वी टुंडी से बालू भी आपको जो है 15 से 20 ट्रक इलीगल रूप से प्रवेश करती है। सबसे पहले कि हमारे सीओ साहब के द्वारा जो मेरे वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अगर ये बोला जा रहा है कि थाना प्रभारी के मिली भगत से कोयला चोरी की जा रही है, ये बेबुनियाद निराधार है। मेरी जब से पोस्टिंग हुई है जहां भी सूचना मिलती है कि कोयला का वहाँ अवैध कोयला का कुछ चल रहा है, सबसे पहले तो मेरे यहाँ माइंस नहीं है, अगर कहीं भंडारण भी हो रहा है, अगर जैसे ही हमको सूचना मिलती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी तक में हमारे पास लगभग हम जब से आए यहाँ तक 7 और 12 से 14 केस मैं कर चुकी हूँ अवैध कोयला कारोबारी के ऊपर से। लेकिन अगर सीओ साहब के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मिली भगत से, तो ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी है। और इसमें सीओ साहब के भी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि कहीं भी अगर हम अपने एरिया क्षेत्र में अवैध कोयला की कारोबारी चल रही है तो उस पर वो भी सक्षम पदाधिकारी है ये कोयला चोरी पे अंकुश लगाने के लिए। इसीलिए वो अगर साफ हम पे आरोप लगा रहे हैं तो ये बेबुनियाद है। और दूसरी है कि अगर हमारे रिश्तेदार, तो हमारा रिश्तेदार यहाँ पे कोई नहीं है और कोई भी व्यक्ति यहाँ मामा नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बोल रहे हैं कि वसूली कर रहे हैं, अगर ये भी बेबुनियाद निराधार है। और तीसरा आप लोग की क्या बात, तो सहयोग अगर कहीं भी वो रेड में छापामारी में जाने से पहले या जाने के दौरान भी हमारे पास अगर वो कोई भी सूचना, न टेलीफोनिक सूचना देते हैं ना ही पत्राचार करते हैं, और न ही छापामारी के दौरान हमको ये कभी सूचना दी गई है, नहीं दी जाती है कि हमको सहयोग किया है। अगर उनके द्वारा जब भी कभी भी सूचना दी गई है तो हम तत्पर हैं उनके सहयोग के लिए। और अगर क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी रोड पे देख रहे हैं, मेरे यहाँ तो थाना परिसर में इतना भी अब सफिशिएंट जगह भी नहीं है जो हमारे यहाँ गाड़ियां भी लगा सके, जो सभी रोड पे गाड़ियां लगी हुई है। तो क्या मेरी सहयोग नहीं होती तो ये सब गाड़ियां यहाँ सामने खड़ी नहीं दिखती। वो सारा कारोबार जो भी कोयला का ही गाड़ी लगी हुई है अधिकतर, और उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जान से मारने की धमकी की बात अगर आ रही है तो मुझे अभी न्यूज के माध्यम से पता चला। इससे पहले हमको कोई सूचना इनके द्वारा ना लिखित रूप से दी गई है, ना उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 17 तारीख को ताड़गाछ मोड़ पे हमारे द्वारा चेक इन किया जा रहा था, जो कि हम लोग की सूचना भी नहीं थी कि वो चेक इन कर रहे हैं। और उस समय अगर उनके साथ कुछ घटना भी घटित हुई है या जो भी वो बोल रहे हैं कि गुंडे लोगों को भेजा गया है, चाहे उनके साथ जो भी घटना, इनका ना ही मेरे पास कोई मौखिक सूचना दी गई है, ना ही लिखित कुछ सनहा भी नहीं कराया गया। इवन अगर ये हमारे पास लिखित एफआईआर के लिए, जो एक गाड़ी पे एफआईआर के लिए, उस एफआईआर में भी इनके द्वारा कोई जिक्र नहीं की गई है कि हमारे साथ ऐसा घटना, सनहा भी नहीं कराया गया। इवन अगर ये हमारे पास लिखित एफआईआर के लिए, जो एक गाड़ी पे एफआईआर के लिए, उस एफआईआर में भी इनके द्वारा कोई जिक्र नहीं की गई है कि हमारे साथ ऐसा घटना घटा है। यानी आज इनका बोलने का ये है कि साफ मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं अपने ये करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए। ये साफ है कि महिला पदाधिकारी होने के नाते कि हम इनको किसी तरह, मतलब इसको हम साफ कर सकते हैं कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा पब्लिक में या पत्रचार या मीडिया में ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। ये सीओ साहब का जो बयान आ रही है कि बलियापुर पुलिस के द्वारा सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि वो उन्होंने अगर रेड से पहले हमको कोई भी सूचना नहीं देते हैं, रेड के दौरान भी सूचना नहीं देते हैं, और इस बीच में वो मेरे यहाँ कुछ इलाके जैसे कि गोलमारा हो गया, ये आमटाल, सुरंगा, जोगन कोचा, इस टाइप का एरिया ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे कुछ सेंसिटिव एरिया है। और उस जाने से पहले हम लोग टीम की गठन करते, टीम गठित होती है, और ये इन्होंने बताते भी नहीं है, कोई सूचना, पूर्व की सूचना भी नहीं होती है, ना ही भी सूचना दी जाती है, और अचानक से वो जा करके खुद से रेड करते हैं और फिर मीडिया में बताते हैं कि हमको कोई मिल रहा है। जबकि हम लोग अगर कहीं भी रेड करते हैं जैसे इंटीरियर जगह में, तो खुद से हम लोग अपना टीम गठित करके ही वहाँ पे कहीं भी रेड करते हैं, क्योंकि बहुत हमारे पूर्व में भी यहाँ पे कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे पुलिस पे भी पथराव किया गया है। तो ऐसा प्रबल संभावना होती है कि कहीं भी अगर रेड करने से पहले अपना पूर्व प्लानिंग, अपना प्रिपेयर रेड का जो फुलफिल करते हुए हम लोग रेड का योजना बना करके रेड करते हैं।
तो सीओ साहब से मेरा यही रिक्वेस्ट होगी कि सीओ साहब जब जाएं, अगर हमको सूचना दे दी जाती है तो मेरे पास अगर पर्याप्त फोर्स नहीं होगी तो हम सीनियर से अपना अनुरोध करके फोर्स को मंगा करके उनको अवश्य ये सहयोग प्रदान की जाएगी। और अगर मेरे स्तर से जितना होगी वो उन रेड में या उनके जहाँ भी आवश्यकता होगी हमारी सुरक्षा के लिए तो हम लोग तत्पर रहेंगे।